लगभग है कि हम आखिरी कलमे की तरफ बढ़ेंगे जो कि 7वां कलमा है और हजरत मामी तरीन है जो इस कलमे को याद करेगी। सो मामी तरीन को दावत देते हैं कि आए और 7वां कलमा को याद करें। मसीह में बेहतर से आप सबको सलाम। क्या आप सब लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने 7वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। तो कलामे मुकद्दस में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। मेरे दिलों, ये आखिरी कलमा मसीह खुदावंद ने सलीब पर बड़ी बुलंद आवाज से कहा। दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यूनानी जुबान में इसका मतलब है कि सारी जमीन पर इस वाकया को छठे घंटे से 9वें घंटे तक भी कह सकते हैं। आजकल के हिसाब से 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, 3 बजे दोपहर का वक्त है। तरीकी के इन्हीं 3 घंटों के दौरान यीशु ने सलीब पर अपने बदन पर हमारे गुनाह की सजा उठा ली। इस तरह बनी नो इंसान की निजात का काम मुकम्मल हुआ। या निजात का काम मुकम्मल करने के बाद खुदावंद मसीह ने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी। इन लफ्ज़ के साथ ही मसीह खुदावंद ने जान दे दी और अपने बाप से टूटी हुई रफाकत बहाल हो गई। जब हमारे खुदावंद ने सलीब पर जान दी तो मुकद्दस का पर्दा यानी हैकल का पर्दा फटकर बीच से 2 टुकड़े हो गया। और ये वाकया इस हकीकत की तस्वीर को पेश करता है कि मसीह की मौत के वसीला से इन सब के लिए जो ईमान के साथ आए हैं खुदा तक रसाई का रास्ता खुल गया। क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो चुकी थी। ये ऐसी बड़ी जुदाई थी कि ना खुदा इंसान के पास आता है, ना इंसान खुदा के पास जा सकता है। तो इस जुदाई को खत्म करने के लिए मसीह खुदावंद हमारा दरमियानी बना। इफिसियों 2 बाब की 14 आयत में लिखा है कि क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया। इस तरह मसीह ने खुदा और इंसान का मिलाप करवाया और बनी नो इंसान का खुदा के साथ रिश्ता रफाकत एक बार फिर बहाल हो गया। और मसीह ने अपना बेशकीमत खून बहाकर हमें मौत से निकालकर जिंदगी में लाने का इंतजाम किया। इसी तरह हम देखते हैं कि पहला पत्रस 3 बाब की 18 में लिखा है कि मैं मसीह राष्ट्रवाद ने रास्तों के लिए गुनाह के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाने के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाने। अब निजात का काम मुकम्मल है। जो उस पर ईमान लाएगा वो ही बाप के पास जाएगा, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। एक रूमी सूबेदार उस सारे नज़ारे से इतना मुतासर हुआ कि उसने खुदा की तमजीद की और कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। खुदाम के कलाम को पढ़े और सुने जाने पे खुदाम की बरकत हो। मेरे चीज़ों ये थे वो 7 कलमात जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। हमें